गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 6 रक्त और हमारे शरीर का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है कि दिव्या को एनीमिया है। अब ये जानने के बाद अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो डॉक्टर दीदी से पूछ बैठता है कि एनीमिया क्या है, मतलब एनीमिया से आपका क्या मतलब है। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। उन्होंने कहा कि यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। उन्होंने कहा कि अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान तो दिखता है, परंतु अगर उसे हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा यानी कि बहुत तरह तरह की वस्तुओं से भरा हुआ पिटारा, यानी भांति भांति की चीज़ों वाला पात्र, जिसे हम भानुमति का पिटारा कहते हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, जैसे कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं। उन्हें बिंबाणु कहा जाता है, यानी कि प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। उसके बाद डॉक्टर दीदी ने अनिल को समझाने के लिए, उसे दिखाने के लिए सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और अनिल को कहा कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। स्लाइड देखकर अनिल आश्चर्य से उछल पड़ता है, क्योंकि रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण की तो उसने कभी भी कल्पना नहीं की थी। वो बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही यानी कि एक प्रकार की मिठाई। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यानी कि दीदी ने कहा कि लाल कण की बनावट बिल्कुल बालूशाही की तरह ही होती है, गोल और दोनों तरफ अवतल। अवतल यानी जो बीच में दबा हुआ होता है, उसे अवतल कहते हैं। और रक्त की एक बूंद के अंदर इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। यानी यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे, और इनके कारण ही हमें जो रक्त है, जो खून होता है, वो लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं।
सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीना होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। यानी ये जो कण होते हैं वो शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है और 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये एक साथ नष्ट नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। मतलब कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस पार्ट का आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।